तो परिवारवाद का हिस्सा बन गए। कहने वाले कह सकते हैं, क्या फर्क इस पर पड़ता क्या जवाब देते हैं आप? है? मुझे लगता है ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। पत्रकारिता छोड़कर अचानक आपने राजनीति में छलांग लगा दी। इसका मतलब जब आप जर्नलिज्म आप एजेंडा चला रहे थे। आप एजेंडा चला रहे थे। ये अच्छा आपने सवाल पूछा। 4.5 साल हो गए। तो इस बार पूरा इरादा है दोबारा लड़ने का। हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे अच्छा बोलने वाला नेता कौन है? राहुल गांधी, दिल से बोलते हैं। सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग नेता कौन है? प्रियंका जी। देश का अब तक का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री आप किसे मानते हैं? सबसे धोखेबाज नेता, ऐसा नेता जिसे पीएम बनना चाहिए था, बनेंगे राहुल जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड और पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का। वेलकम सुप्रिया। चाय वाला इंटरव्यू, आपको चाय पिलाएंगे, आपके बारे में बात करेंगे। चाय पसंद है मुझे। यू आर अ टी पर्सन? आई एम अ टोटली टी। नॉट कॉफी? नो नो। ओके। और बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, पहले खुद एक टीवी एंकर रह चुकी हैं सुप्रिया श्रीनेत। इसीलिए जब ऐसे सामने वाली सीट पे बैठती हैं एंकर के, तो कभी कभी लगता है ये क्या सवाल पूछ रहा है, ये कैसे एंकर? कभी कभी नहीं, हमेशा लगता है ये क्या, ये एंकरिंग है, ये चरण वंदन है, ये चरण चुंबन है। अच्छा चलिए, मैं आपको एक मौका देता हूँ। इस चाय वाला इंटरव्यू में आपका एपिसोड है, आप शुरू करिए। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है आप अपना काम करिए, जब करना होगा बीच में तो मैं कर लूंगा। तो ये स्विच ओवर कैसे हुआ था जब आप जर्नलिज्म, मैं एकदम शुरुआत में नहीं जा रहा हूं, जर्नलिज्म खत्म करके राजनीति में आना कैसे हुआ था? 2019 की बात है ये। 2019 में लोकसभा चुनाव होने थे और मैंने कुछ 19-20 साल जर्नलिज्म किया था और शिद्दत से तगड़े तरीके से किया था। बहुत दिन रात एक करके किया था और एग्जीक्यूटिव एडिटर थी एक चैनल की, टाइम्स ग्रुप में। और उस समय मेरे पास दो रास्ते थे। एक, मैं कंटिन्यू करूं एज अ जर्नलिस्ट, और दूसरा था कि मैं एक लोकसभा चुनाव लड़ूं। मुझे उसकी अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने तुरंत हामी भरी, क्योंकि मुझे लगता था कि पॉलिसी मेकिंग का सबसे सशक्त माध्यम, या अगर आपको किसी की जिंदगी बदलनी तो सबसे सशक्त माध्यम जो है वो राजनीति है। और थोड़ा सा मैं डिसइल्यूजन थी जर्नलिज्म से। जर्नलिज्म में डीके ऑलरेडी सेट इन हो गया था। व्हाट्सएप लोगों के आते थे, तो हम लोग कुछ हद तक तो जर्नलिज्म बिल्कुल खड़ा कर पा रहे थे, लेकिन मुझे दिखता था अराउंड मी एक चरण चुंबकों की फौज बननी शुरू हो गई थी। तो मुझे लगता था ये मेरे लिए अब जगह नहीं है। और मैं बहुत ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट थी, जबकि मतलब मेरे बीजेपी में भी उससे उतने संबंध थे जितने कांग्रेस में थे। बहुत लोगों को मेरा कांग्रेस की पृष्ठभूमि भी नहीं पता थी। मतलब मेरे जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन को भी कि मैं उनके एमपी की बेटी हूँ, वो उनको मेरे एक्चुअली सोशल मीडिया चेयरपर्सन बनने के बाद पता चला कि मैं ऐसा है। चिदम्बरम जी को तब पता चला जब मेरे फादर की डेथ हुई और वो प्रेयर सर्विस में आए। तो ये सारी बातें थी। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि तो बीजेपी वाले दोस्त अभी भी हैं जिनसे कांटेक्ट थे? जो लीडर्स थे वो ठीक है, मतलब ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं कि आप दिन भर व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं जैसे। लेकिन मेरा बहुत एक्सेस था, और एक्सेस इसलिए था क्योंकि मैं बहुत ऑब्जेक्टिव थी। और 4.5 साल हो गए, आज भी बीजेपी मेरे काम को लेकर मेरे पीछे नहीं पड़ पाती, नहीं तो अभी तक तो धज्जियां उड़ा दी गई होती। तो मुझे ऐसा लगता है ऑब्जेक्टिविटी रहनी चाहिए, और अच्छा था तब तक। पर एक टाइम पर आप लाइफ में डिसाइड करते हैं कि अब आगे क्या। और कुछ ऐसी चीजें भी हुई थी मेरे साथ। मेरे पेरेंट्स की और मेरे ब्रदर की 3 साल में ही डेथ हो गई थी। तो मेरे लिए बहुत इजी था ये डिसीजन, क्योंकि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी कि हाँ भाई, एज एन एडिटर एंकर आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं, यहाँ पर तो आपकी जीरो कमाई होने वाली है। लेकिन एक बदलाव का जो जरिया राजनीति होता है वो मुझे बहुत प्रभावित पहले से सोचा था राजनीति में आएंगी? शायद बचपन से राजनीति में इंटरेस्टेड तो थी, एब्सोल्युटली। मुझे याद है कि हम 6th में हमारी सिविक्स के चैप्टर्स शुरू हुए थे स्कूल में। मैं लोरेटो लखनऊ में पढ़ती थी और हमारी एक बहुत प्रतिष्ठित टीचर थी मिसेस ब्राउन, और उनके क्लास में मैं कॉन्स्टिट्यूशन लेके बैठती थी, क्योंकि मुझे बहुत चाव था। क्लास 6 में मुझे आज भी याद है मंडल कमीशन के बारे में मुझे इतना पता था अपने स्कूल में कि बहुत लोग सोचते थे कि मैं एक समुदाय से आती हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। सो आई वाज वेरी पॉलिटिकली वेरी अवेयर एज अ चाइल्ड, क्योंकि शायद घर पे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दोनों, आपका तो राजनीतिक परिवार ही था, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स भी मेरे फ्रीडम फाइटर्स थे। घर पर बोलचाल, घर पर जो मतलब मैंने बहुत ही तगड़े डिबेट तो घर पर ही होते देखे हैं। ह्यूज डिफरेंस किसके बीच? मतलब मेरे फादर के बीच में, मेरे पेरेंट्स, मेरी माँ और मेरे बाबा के बीच में बहुत पॉलिटिकल डिबेट्स होते थे। सो वी वर अ वेरी बहुत ही डेमोक्रेटिक फैमिली थी। मतलब सब कोई सब कुछ से कुछ भी कह सकता, कोई ये नहीं था कि ये बड़े हैं तो इनसे ये मत बोलो। बड़े हैं आप, बिल्कुल आराम से, पूरे सम्मान से, लेकिन हम लोग बहुत एनकरेज किया जाता था। So I come from a background where there was no difference between a boy, girl, या बड़ा, मतलब हाँ, आप पूरे सम्मान से लेकर अपनी बात रखने की। लाइक मुझे अभी भी याद है कि मैं रीडर्स डाइजेस्ट की सब्सक्राइबर थी और रीडर्स डाइजेस्ट आती थी, और उसकी मेल को एक बार मेरे ग्रैंडफादर ने खोल दिया था। चिट्ठी आती, क्या है वो चिट्ठी, उसमें लिखा रहता है कि आपका ये सब्सक्रिप्शन है।
तो मुझे बहुत नाराज, मैंने कहा मेरे नाम पे एड्रेस थी, आपने क्यों खोला? मैं 7th या 8th में पढ़ती, मैंने कहा आपने क्यों खोला? बाप रे। तो उन्होंने कहा कि तो वो मतलब वो 7th, 8th में आई वाज वी वर एंड उन्होंने माना कि हाँ मुझसे गलती हुई है, आपके नाम पे एड्रेस था। सो वी वर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। पॉलिटिकल इवेंट्स भी बहुत कवर किए और आप बिजनेस चैनल्स पर भी बहुत पॉलिटिक्स भी कवर होती है। सो जो मेरा प्राइम टाइम शो था वो डिबेट था व्हिच वाज ऑन इकोनॉमिक, एक और शो था 7 o'clock पे, उस पर मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी ये सब करती थी। सो मेरा पॉलिटिक्स से वास्ता रहा, बट हार्डकोर पॉलिटिकल जर्नलिज्म जैसे कि ये माइक लेके करने का वो नहीं किया। ओके, तो 18-20 साल का आपका टीवी का जर्नलिज्म, मोस्टली बिजनेस जर्नलिज्म रहा। उसके बाद आपने बताया इंडियन कि इकोनॉमी बहुत फैसिनेट करती है मुझे, नॉट इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी एज अ होल। और फिर उसमें बहुत मौका फैक्ट्स, मिला। फिगर्स। आई लव डेटा, आई एम अ डेटा क्रंचर। मुझे डेटा दे दीजिए, मैं किस डेटा से मैं किसी को भी निस्तनाबूद कर सकती हूँ। आई हैव दैट कॉन्फिडेंस इन डेटा, बिकॉज मुझे लगता है डेटा, आंकड़ा झूठ नहीं बोलता है, और आंकड़े के आगे अगर आपको आंकड़ा नहीं समझ में आ रहा तो आपकी कुछ गलती है। एंड देन फिर उसमें बहुत मतलब उसमें ब्रिक्स में भी जाने को मिला, G20 जाने को मिला, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में 12 बार गई। सो आपको एक्सपोजर भी उस तरह का मिलता है। यू आर स्पीकिंग टू द पीपल हु आर फॉर्मिंग द पॉलिसीज दैट इंपैक्ट यू। जैसे जीएसटी मैंने बहुत कवर किया था 2017 में, जेटली साहब से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे। और फिर जब मैं महाराजगंज चुनाव लड़ने गई और मैं एक हलवाई के यहाँ गई प्रचार के दौरान, उसने कहा हम 8 तरह का जीएसटी देते हैं। तो मैंने कहा क्या? उसने तो ये सारी चीजें आपको समझ आया कि पॉलिसी मेकिंग और एक स्टूडियो में बैठ के करना विज़ावी एक्चुअल पॉलिसी को जमीन पर देखना बिल्कुल दो अलग चीजें होती हैं। मुझे याद है मैं आरबीआई पॉलिसी कवर करती थी, तो हर आरबीआई पॉलिसी जाती थी, बहुत कमेंट्री करती थी। एंड देन व्हेन आई सॉ द कैश फ्लो इन द इकोनॉमी, मुझे लगा कि बिल्कुल अलग डिफरेंट बॉल गेम है। तो जब होस्ट करती थी वो टीवी शोज और इंटरव्यूज वगैरह, मजा तो आता होगा, तभी तो आपने 10, 12, 15 साल वो खींचा। देखिए अगर आप